Okay, hello students. In this video, we will start exercise 5A of class 9th mathematics. First question, if 5 comma k is a solution of the equation this, find the value of k. Here 5 comma k is a solution of given equation, so substitute the value of x is equal to 5 and y is equal to k in this equation and find the value of y. Like this, substitute the value of x is equal to 5 and y is equal to k. 2 5s are 10 minus 7 is equal to plus 3. When plus 3 transfer to right side, it will be minus 3. Okay. Question number second, third, fourth, 5, 6, 7, 8, 9 approx same question. So I am going to solve question number 5. Okay, 9x plus 4y is equal to 5 एंड 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 9. देखिए सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. वो सारा मेथड मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है. सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ज़्यादा इजी होता है आपके लिए एलिमिनेशन मेथड लगाना, तो आप उसको लगा सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन में कंडीशन है तब तो आपको वही लगाना होगा जो दिया है, अदरवाइज आप कोई भी लगा सकते हैं. Now fifth question, 9x plus 4y is equal to 5 and 4x minus 5y is equal to 9. 9x 4y is equal to 5 and 4x 5y is equal to 9. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो एलिमिनेशन मेथड है. एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, आपको x या y दो में से किसी एक को एलिमिनेट करना होगा, ख़त्म करना होगा. ख़त्म कैसे होगा, x या y किसी दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम करना होगा. जब कोफिशिएंट सेम होगा तो साइन सेम होगा, तब उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि साइन चेंज हो जाए. अगर साइन पहले से डिफरेंट होगा तो उसको ऐड कर देंगे तो अपने आप वो कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे देखिए, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में सिंपली हमने सपोज कर लीजिए y को सेम करना है, तो y को सेम करने के लिए 4 एंड 5 का कोफिशिएंट 20 है तो 20 आना चाहिए. हम फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देंगे एंड सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देंगे. सबसे आसान तरीका ये है कि इस नंबर से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दें और इस नंबर से नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दें, अपने आप वो सेम हो जाएगा. ओके, जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25. अब सेकंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई किया तो सब में 4 से मल्टीप्लाई होगा. 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 9 ज़ा 36. अब ज़रा से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे साइन पहले से चेंज था. अगर साइन चेंज होगा तो हम ऐड करने पर ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा. 45 एंड 16 61x एंड 25 प्लस 36 61. तो x इज इक्वल टू 1. यहाँ पे x की वैल्यू मालूम हो गई, बट अभी x की वैल्यू मालूम है, y की नहीं मालूम है. सो y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन जो भी आप था उसमें ले जाके रख दीजिए. फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 5. इसमें x की वैल्यू रखा 9 इंटू 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 5. ये 9 हो जाएगा, राइट साइड ट्रांसफर हुआ, माइनस 9 हो गए. इन 4y इज इक्वल टू माइनस 4. सो y इज इक्वल टू माइनस 1. अब x की वैल्यू मिल गई +1 एंड y की वैल्यू मिल गई -1. ये हो गया आंसर. अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7, 8, 9, 10 सॉल्व कर सकते हैं. कोई चेंज नहीं है. आपको मुश्किल हो तो आप एग्जाम्पल लगाइए, या फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन को ही आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व करके देखिए आता है कि नहीं. तीनों सूरत में आंसर सेम आना चाहिए. अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है तो उसको चेक करिए या आप हमसे पूछ सकते हैं. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11. 3 माइनस इन ब्रैकेट x माइनस 5 5 प्लस 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3y. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि सबसे पहला काम तो इस क्वेश्चन को हमको सिंप्लीफाई करना होगा. उसके बाद देखेंगे कि कौन सा मेथड हमारे लिए इजी होगा. सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे.
सो ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे किया 3 माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 2। 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स वाई प्लस 2। अब इसको आप रीअरेंज कर लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये आपका हो गया। सपोज कर लीजिए ऊपर फर्स्ट सेकंड था, सो ये थर्ड इक्वेशन हो गया। एंड सेकंड इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो ये आपको मिल जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 3y। ये क्वेश्चन दिया गया था, ब्रैकेट को ब्रेक किया तो 2x प्लस 2y हो गया। इसको भी रीअरेंज किया, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन होगा। थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, दो इक्वेशन सिंप्लीफाई करके हमको मिल गए। अब अगर हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें किसी भी मेथड से, वो आपकी अपनी मर्ज़ी कि आप किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, इस मेथड को सॉल्व कर लीजिए, आपको x और y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अभी देखिए हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया था। एलिमिनेशन मेथड में क्या था, x या y दो में से किसी एक कोफिशिएंट को सेम करना था। इसमें अगर सेम करना तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। सो फर्स्ट इक्वेशन को सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 से। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 एंड ये तो आपका है ही 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। साइन चेंज होगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो माइनस, प्लस रहा होगा तो माइनस, प्लस रहा होगा तो माइनस। अगर कहीं माइनस रहा होता तो वो नीचे प्लस हो जाता। सिर्फ नीचे की लाइन के इक्वेशन जो बना है उसका साइन आपको चेंज करना है। ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट, 5y 2y, ये माइनस 5y इसका माना जाएगा। सो माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 8, y इज इक्वल टू 8 अपॉन माइनस 3। ये y की वैल्यू मालूम हो गई आपको। तो अब y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में ला के रख दें, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कहीं पर भी y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, आपको x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अच्छा, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया, सेम प्रोसेस आप लगा दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12, 13 में भी। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, x अपॉन 2 y अपॉन 4 है, यहाँ पे x अपॉन 5 y अपॉन 2 है। तो सबसे पहला काम ये करिएगा कि इसमें एलसीएम ले लीजिए। 2 एंड 4 का एलसीएम क्या होगा, 4। ये हो जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 10। तो 2 एंड 5 का एलसीएम 10, 2x माइनस 5y, जो 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। सेकंड रिलेशन वहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर दोनों रिलेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें क्या है, इसमें पहले क्या 4 एलसीएम होगा, उसके बाद x और y का टर्म एक तरफ आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें 2 एलसीएम होगा, ये 2 से सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको रिलेशन मिल जाएगा। अब ज़रा से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन एक जैसा है। सो मैं सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट आप ट्राई करिएगा सॉल्व करने का। 1/7x प्लस 1/6y इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन 1/2x माइनस 1/3y इज इक्वल टू 5। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने इस वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन को खाली सिंप्लीफाई किया है, पूरा नहीं सॉल्व किया है। पूरा सॉल्व करने के लिए मैंने इससे पहले का वीडियो बनाया था, वहाँ पे तीनों मेथड को एक्सप्लेन कर दिया है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप उस वीडियो पर जाइए, उस मेथड को समझिए, उसी क्वेश्चन को लगाइए बार बार। जब वो क्लियर हो जाए तब एक्सरसाइज पे आइएगा, एक्सरसाइज की प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफाई किया क्वेश्चन को, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, उसके बाद का काम आपका है, आप उसको सॉल्व करिएगा। कोई प्रॉब्लम होती तो आप पूछ सकते हैं, बट ट्राई करिए, होगा, लग जाएगा। ओके, 1/7x प्लस 1/6y इज इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन एंड 1/2x माइनस 1/3y इज इक्वल टू 5 आपका सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर हम सपोज कर लें कि 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q, सो इक्वेशन चेंज इन द फॉर्म ऑफ p/7 एंड q/6। देखिए 1/x इज इक्वल टू p है ना, तो ये p होगा एंड 1/y इज इक्वल टू q, सो राइट हियर q। ये वाला इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन p/2 माइनस q/3 इज इक्वल टू 5।
अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसे कि आपका 12 क्वेश्चन था। तो इसको समझ लीजिएगा तो 12 क्वेश्चन भी आपका इजी हो जाएगा लगाना। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट है, समझिएगा। 7 और 6 का एलसीएम क्या हो गया, 42 एज एलसीएम। तो 42 एलसीएम लेंगे तो 6p + 7q, यहाँ पे लिखा मैंने 6p + 7q। और जो 42 एलसीएम लेंगे उसका क्रॉस मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 126 मिल गया। ऐसे यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, 6, 3p - 2q यहाँ पे लिखा, और जो 6 एलसीएम होगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 में, 6 × 5 30। यानी कि आपके दो इक्वेशन कौन से मिल गए, फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मिला 6p + 7q = 126, एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके मिला 3p - 2q = 30। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी मेथड से, ज़्यादा इजी होगा। आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 7 से, उसके बाद ऐड कर लीजिएगा तो q कैंसिल हो जाएगा, p की वैल्यू मालूम हो जाएगी। फिर p की वैल्यू इसमें ला के रखेंगे तो q की वैल्यू मालूम हो जाएगी। p और q दोनों मिल गया ना। आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में था, x एंड y के फॉर्म में। तो जब हमें p की वैल्यू मालूम हो गई तो हम यहाँ पे p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1/x = p था। और जब q की वैल्यू मालूम हो जाएगी इसमें ला के रख देंगे तो y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके p एंड q की वैल्यू सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ला के रख दीजिएगा, p और q की वैल्यू मालूम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन तो x और y के फॉर्म में है, ठीक है। हम सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से तो हमको x और y की वैल्यू मालूम हो जाएगी। उसके बाद इसमें जब x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो p की वैल्यू मालूम हो जाएगी। क्लियर। तो सब पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x y की वैल्यू मालूम करनी, उसके बाद इसमें ला के रख देंगे तो हमको p की वैल्यू मालूम हो जाएगी। जब x y मालूम हो जाएगा तब यहाँ पे कंडीशन दी y ≠ 0। ये सिर्फ इसलिए देता है क्योंकि अगर से इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 आ जाए तो ये पॉसिबल है नहीं, तब आपका डिफाइंड फंक्शन नहीं रह जाएगा, क्योंकि अपॉन में 0 को मतलब वो अनडिफाइंड हो जाएगा। सो y की वैल्यू 0 अगर मिलती है तो भी उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। सो y की वैल्यू 0 के सिवा कुछ भी होगी, बस इतना ही सेंस है और कुछ नहीं। आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और इसमें ला के वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट पार्ट। 4x + 6/y = 15 एंड 6x - 8/y = 14। अब यहाँ पे देखिए y जो है वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में था, हमने उसको सॉल्व किया है। ओके, मुझसे एक मिस्टेक ये हो गई थी कि मैंने 1/y को जो सपोज किया था वो p के फॉर्म में सपोज कर लिया था, जबकि क्वेश्चन में p दिया गया। सो तब हम p नहीं सपोज कर सकते, तो अब इसको q सपोज कर लिया, 1/y = q। ओके, अब देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, 4x + 6q = 15 एंड 6x - 8q = 14। हमको क्या करना है, चाहे तो p की वैल्यू को एलिमिनेट कर दें या x को या q को। अगर q का कोफिशिएंट सेम करना होगा तो फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया 4 से एंड सेकंड में 3 से, मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बना। अब ध्यान दीजिएगा q का टर्म सेम होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, 18 + 16 34x, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 102। x की वैल्यू क्या मिल गई, 3। अब x की जो वैल्यू मिली है उसको लाके फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। 4x + 6q = 15, 4.3 + 6q = 15। यहाँ से हमको q की वैल्यू मिल जाएगी 1/2, बट 1/y = q था = 1/2, सो y = हमको मिल गए 2। अब देखिए क्वेश्चन में कहा था कि y = px - 2 से p की वैल्यू फाइंड करना है। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y एंड x हियर, y = 2 एंड x = 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 + 2 4 एंड 3p, सो p = 4/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट पार्ट। अब इस क्वेश्चन में जैसे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा 2 बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब जाके हमको x एंड y की वैल्यू मालूम होगी। ये क्वेश्चन है आपका, ओके।
इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। हमने क्या सपोज किया, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू पी एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू। तो पूरा फॉर्म चेंज हो जाएगा आपका, 6p प्लस 7q इज इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन मिल गए एंड p/2 इज इक्वल टू q/3 सेकेंड इक्वेशन मिल गए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इक्वेशन बन जाएगा एंड इसको सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इस दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। क्लियर? किसी भी मेथड से, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप इसको एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पी एंड क्यू की वैल्यू मालूम हो जाएगी। जब पी और क्यू की वैल्यू मालूम होगी तो यहाँ पे ला के रखेंगे हम p की वैल्यू, यहाँ पे ला के रखेंगे q की वैल्यू। तो हमको यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू मालूम हो जाएगी, इसमें से x माइनस वाई की वैल्यू मालूम हो जाएगी। फिर उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो ये काम, इतना काम आप करिएगा, यहाँ तक पहुँच के p एंड q की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, फिर देखिए आपसे सॉल्व होता है कि नहीं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क मी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, 2 ये इक्वेशन एंड राइट सेकेंड इक्वेशन ये है। अब इसका दो मेथड है। आपकी बुक में क्या किया है कि u v से उन्होंने डिवाइड कर दिया हर स्टेप को, हम वो नहीं करते हैं, थोड़ा सा अलग मेथड अप्लाई करते हैं। आप वो मेथड भी लगा सकते हैं, अच्छा दिया है वो भी। ब्रैकेट को ब्रेक किया, 6u माइनस 2v इज इक्वल टू 5uv। इसको ब्रेक किया, 2u प्लस 6v इज इक्वल टू 5uv। अब देखिए, अभी तक बात ये हो रही थी कि हमने किसी एक को सेम करना था, या कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट को वेरिएबल का या कोफिशिएंट ऑफ सेकंड वेरिएबल। हमने यहाँ पे v को सेम करना है, सपोज कर लीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में। इसमें किया 18, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। 2u प्लस 6v प्लस 5uv, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अगर ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइन पहले से चेंज था। अब क्या हुआ, 18 प्लस 2 20 एंड ईयर भी 20, u एंड u कैंसिल आउट, 20 20 कैंसिल आउट, v इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में ला के रख दें, अगर 2 डॉट v था तो 2 इंटू 1 हो गए, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, यहाँ पे भी v की वैल्यू रख दिया। पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमको u की वैल्यू मालूम हो जाएगी। सो v इज इक्वल टू 1 एंड u इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान देना है। सबसे पहला काम किया, एलसीएम 4, 3x माइनस 6, 4 3 ज़ा 12 एंड इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि 2 2 ज़ा 4, सो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई होना है। माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, -2, 5 ज़ा 10 एंड माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8। ये 2 2 कैंसिल आउट। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, 10y हो गया। बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लिए, रिलेशन मिल गया, 3x माइनस 20y इज इक्वल टू 14। ये प्लस माइनस 14 है, वो जैसे मिस्टेक हो गई थी, सो उसको करेक्ट किया है। सेकेंड इक्वेशन, इसमें भी एलसीएम 24 अरेंज करेंगे। यहाँ से सेकेंड रिलेशन मिल गया आपको, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2y। अब देखिए, यहाँ पे जो हम है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें। सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन्स x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए फर्स्ट रिलेशन में। फर्स्ट रिलेशन क्या है आपका, 3x माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 14 एंड सेकेंड रिलेशन से x की वैल्यू क्या मिली, 2y। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे 2y रख दिया। 3x माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 14 में यहाँ पे 2y रख दिया, 2 3 ज़ा 6। ओके, माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 14, सो माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 14, y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1। x इज इक्वल टू 2y थे, तो x इज इक्वल टू 2 डॉट 1 इज इक्वल टू 2 मीन्स x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2। इट्स योर आंसर।